Hello student, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we will study accounts. So accounts first chapter introduction to accounting. अब अकाउंट्स हम करते क्यों, अकाउंट्स क्यों हम देखते हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अब हम इसी चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे। तो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग। सो अकाउंट्स जनरली होता क्या है, अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों एंड ऑफ द ईयर में हम अकाउंट्स देखते हैं, क्यों अकाउंट को क्या समझ में आ रहा है। अकाउंट्स में हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस, ये एक मेन पॉइंट है एक। ओके, सो ऐसे कई सारे पॉइंट्स है क्यों हम अकाउंट्स देखते हैं, और भी बहुत पॉइंट है। सो ये वन ऑफ द देम, मतलब कि उसमें से एक है। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस खोला, एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत ज़्यादा मन लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होएगी कि हाँ आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में गया है तो लॉस में। ये एक पॉइंट होता है अकाउंटिंग का, क्यों हम अकाउंट्स देखते हैं, क्यों हम मेंटेन करते हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग, आज का ये टॉपिक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process or recording, classifying, summarizing, and analyzing and interpreting the financial transaction and communication. The communicating है इधर, communication नहीं, communicating the result. अब अकाउंट मतलब से रिकॉर्ड करते हैं, पहले क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हैं। आपको अभी आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करते हो और कब कैसे और क्या करते हैं इसमें। सो जैसे कि आपने अकाउंट मेंटेन करे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के और उसका रिजल्ट आपने तैयार किया, तो आप उसे किसे देंगे, क्यों हम मेंटेन करते हैं। तो ये जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कन्वे करते हैं, स्पेशली ओनर्स और मैनेजमेंट को, जो कि कंपनी का ही एक हिस्सा होते हैं। तो हम आगे देखते हैं। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग। द रिसोर्स हम करते क्यों, द रिसोर्स अवेलेबल, द रिटर्न अचीव बाय द यूज़, मतलब कि कितने रिसोर्स अवेलेबल है और क्या हमें क्या मिला उनके यूज़ से। तो इसी के बेस में आप समझेंगे कि अकाउंटिंग जनरली है क्या। तो फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, आप एक बात ध्यान की है कि इनमें से कोई भी फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट को किसी भी एक उससे आ सकता है क्वेश्चन, और हमें लिखना फिर भी यही होगा। ठीक है, तो इसके 7 फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट कुछ भी बोल लो है। ठीक है, फर्स्ट है, और यही बहुत मेन पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से कि आपको अकाउंट समझ में आएगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, ये नहीं अब जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, और कैन बी मेजर इन मनी, टर्म्स ऑफ मनी, समझे। अब एक थ्योरी पार्ट है। अब अगर आप थ्योरी कर लेंगे ना, सब आपने कहीं सुना होगा कि अकाउंट्स बहुत हार्ड है, कोई भी हार्ड है, अगर आप थ्योरी कर लेंगे आपके न्यूमेरिकल सब कुछ बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि आपका थ्योरी और बेस दोनों क्लियर हो जाएगा। सो सेकंड है मेजर। तो मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे हम किस में, रिकॉर्डिंग होती है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और फिर क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन भी होएगी, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन है और अनदर ट्रांजैक्शन है, कई सारी ट्रांजैक्शन होती है। सो जैसे कि एक ट्रांजैक्शन है कि उससे हमने टेबल ख़रीदा, फर्नीचर ख़रीदा, उसके जैसे कि एक ही उसमें कैटेगरी में डाली, क्लासीफाई होता है। फिर समराइजिंग करते हैं हम कि हाँ इसका कितना, जैसे कि अमाउंट, ये क्लास समराइजिंग हो जाता है। फिर एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में। फिर कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसे मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप अब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, और आपको आने वाली अपडेट में इसका बिल्कुल डिटेल्ड, इसका क्लासिफिकेशन और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सो थैंक यू टू visiting our channel. Please subscribe to our channel and like to this video. Thank you.